आपका पहला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल ई स्पोर्ट्स को प्रतिबंधित करना। बी. ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स को बढ़ावा देना। सी. ई स्पोर्ट्स और सोशल एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा और पैसे आधारित गेम्स को प्रतिबंधित करना। डी. इंटरनेट सेवाओं को धीमा करना। आपका सही जवाब होगा सी. ई स्पोर्ट्स और सोशल एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा और पैसे आधारित गेम्स को प्रतिबंधित करना। आपका दूसरा प्रश्न है, इस विधेयक ने किन खेलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है? ए. ऑनलाइन सट्टेबाजी। बी. घुड़दौड़। सी. ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग। डी. कैसीनो गेम्स। आपका सही जवाब होगा ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग। आपका तीसरा प्रश्न है, इस बिल के तहत स्थापित की जाने वाली संस्था कौन सी है? ए. भारतीय गेमिंग आयोग। बी. राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। सी. राज्य खेल प्राधिकरण। डी. वित्तीय नियामक प्राधिकरण। आपका सही जवाब होगा बी. राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग कमीशन। आपका चौथा प्रश्न है, रियल मनी गेम्स पैसे वाले गेम्स के प्रति इस बिल की क्या नीति है? ए. पूरी तरह से वैध। बी. केवल राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित। सी. पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। डी. केवल विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित हो सकते हैं। आपका सही जवाब होगा सी. पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। आपका पांचवा प्रश्न है, बिल में उल्लंघन करने पर अधिकतम कितने वर्षों की जेल हो सकती है? ए. 1 वर्ष। बी. 3 वर्ष। सी. 5 वर्ष। डी. 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा सी. 5 वर्ष। आपका छठवां प्रश्न है, क्या इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है? ए. नहीं। बी. हाँ, राष्ट्रपति द्वारा मंजूर। सी. केवल राज्यपालों द्वारा मंजूर। डी. मंजूरी का कोई जिक्र नहीं है। आपका सही जवाब होगा बी. हाँ, राष्ट्रपति द्वारा मंजूर। आपका सातवां प्रश्न है, बिल के अनुसार बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? ए. उम्र सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य। बी. बच्चों को अधिक गेमिंग समय देना। सी. बच्चों को मॉडरेट गाइडिंग देना। डी. बिल में बच्चों पर कोई प्रावधान नहीं। आपका सही जवाब होगा उम्र सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य। आपका आठवां प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत किसके खिलाफ कठोर वित्तीय कार्रवाई की गई है? ए. केवल खिलाड़ियों के खिलाफ। बी. प्लेटफॉर्म प्रचारक और वित्तीय मददगारों के खिलाफ। सी. केवल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ। डी. केवल माता पिता के खिलाफ। आपका सही जवाब होगा बी. प्लेटफॉर्म प्रचारक और वित्तीय मददगारों के खिलाफ। आपका नौवां प्रश्न है, बिल का अभिप्राय राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का कानूनी ढांचा बनाना है? ए. अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम। बी. सिर्फ विदेशी गेमिंग कंपनियों के लिए नियम। सी. एक समान राष्ट्रीय पैमाने पर लागू कानूनी ढांचा। डी. केवल मनोरंजन की दृष्टि से। आपका सही जवाब होगा सी. एक समान राष्ट्रीय पैमाने पर लागू कानूनी ढांचा। आपका 10वां प्रश्न है, बिल में किससे संबंधित हानियों का उल्लेख किया गया है? ए. केवल पर्यावरणीय हानि। बी. सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और गोपनीयता संबंधी हानियां। सी. केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव। डी. कोई हानि नहीं बताई गई। आपका सही जवाब होगा बी. सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और गोपनीयता संबंधी हानियां। नमस्कार।